नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो दोस्तों, नवंबर का महीना आ चुका है, सर्दियां थोड़ी सी लेट है, पर जीएसटी का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो आईएमएस जो कि आज की तारीख में जीएसटी में सबसे हॉट टॉपिक है, और स्पेशली जब आप अक्टूबर 2024 का जीएसटी या 3B फाइल करोगे तो आपकी जो आईटीसी वाली फिगर है वो आईएमएस के बिहाफ पे 2B में आएगी और 2B से आपके 3B में आएगी। तो अभी आईएमएस आया ही है, 14 नवंबर को 2B जनरेट हुआ ही है, उसके साथ आपको आईएमएस के अंदर इनवर्ट सप्लाई के साथ एक आउटवर्ड सप्लाई का ऑप्शन और मिल जाएगा। तो सर, इस आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या है, इसको यहां पे दिखाने का मतलब क्या है, इसमें हमको करना क्या है, इन सारे क्वेश्चनों का जवाब मैं आपको आज की इस वीडियो में इस क्लास में देने वाला हूं। तो सबसे पहले तो हमें जीएसटी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, और मैं आशा करता हूं आपको पता भी होगा। तो बहुत ही सिंपल सी लेमन लैंग्वेज में आता है कि इनवर्ट सप्लाई का यहाँ पे क्या मतलब है, फिर हम आउटवर्ड पे आएंगे और उसको यहाँ पे शो करने का मतलब क्या, और आप इसके ऊपर क्या कर सकते हो। इनवर्ट सप्लाई का मतलब क्या भैया, मेरे सप्लायर ने, सप्लायर कौन होगा, जिससे मैंने कोई गुड्स या सर्विस को परचेज करा है, मेरे सप्लायर ने अपने जीएसटीएफ 1, 1A, जीएसटीएफ 5 और 6 में कुछ भी डाटा दिखाया है मेरे जीएसटीएन नंबर डाल के, तो वो मेरी इनवर्ट सप्लाई में आएगा, और उसके ऊपर मैं कुछ भी एक्शन ले सकता हूं। 4 तरीके एक्शन लेने के, वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूं कि आप कुछ भी एक्शन मत लो, ये भी अपने आप एक एक्शन है, ठीक है। सो नो एक्शन, एक्सेप्टेड, रिजेक्ट एंड पेंडिंग, ये 4 काम आप कर सकते हो। उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इनवर्ट सप्लाई का मतलब क्या हुआ, इनवर्ट सप्लाई का मतलब हुआ है कि मेरे सप्लायर ने जो भी जीएसटीएफ 1, 1A, जीएसटीएफ 5 और 6 के अंदर जो भी मेरे जीएसटी के बिहाफ पे डाटा दिखाया होगा वो मेरी इनवर्ट सप्लाई में आ रहा होगा, और मैं उसके ऊपर एक्ट कर सकता हूं। अब मेरी बात पे भरोसा मत करो, यहां पे नीचे लाइन लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, डैशबोर्ड टू व्यू एंड एक्ट ऑन इंपोर्ट एंड इनवर्ट सप्लाई रिपोर्टेड बाय योर सप्लायर इन आईएफएफ जीएसटी 1, 1A और 5 और 6। आईएफएफ क्वार्टरली वालों का, 1 आपका मंथली वालों का, 1A में अमेंडमेंट एंड 5 एंड 6 इनपुट डिस्ट्रीब्यूटर्स, और 6 भी एक रिटर्न हो गई, ठीक है। आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई का टैब क्यों दिया है सर, यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, डैशबोर्ड टू व्यू स्टेटस ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। अब यहां पे वर्डिंग बड़े ध्यान से सुनिएगा, डैशबोर्ड टू व्यू स्टेटस, यहां पे क्या लिखा है, डैशबोर्ड टू व्यू एंड एक्ट। तो यहां पे एक बात तो क्लियर हो गई कि आउटवर्ड सप्लाई में आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है, आउटवर्ड सप्लाई में आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है। इनवर्ट सप्लाई में आप एक्शन ले सकते हो, कोई एक्शन नहीं लेते हुए क्या माना जाएगा, डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाएगा। तो सर फिर ये दिया क्यों है यहाँ पे, जब मुझे कोई एक्शन ही नहीं लेना। और दूसरा मन में क्वेश्चन एक और उठेगा कि भाई साहब जीएसटी 1 मैंने फाइल की, मेरी ही आउटवर्ड सप्लाई आईएमएस में क्यों दिखा रहे हो, मेरी ही आउटवर्ड सप्लाई आप आईएमएस के अंदर क्यों दिखा रहे हो। तो इसके लिए अगेन जीएसटी की बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए, और जीएसटी के कुछ अपडेट्स आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक नॉलेज क्या कहती है, बेसिक नॉलेज ये कहती है कि अभी तक अक्टूबर 2024 की रिटर्न से पहले जो जीएसटी 2B था वो आपका स्टैग्नेंट था, स्टैटिक था। एक बार वो जनरेट हो गया तो अपने पप्पा की नहीं सुनता था, इवन सीतारमण जी की भी नहीं सुनता था, अपनी अपनी सुनता था। भाई साहब वो जनरेट हो गया तो उसी के बिहाफ पे 3B में आईटीसी आती थी, क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2B वाला गेम है इसके अंदर। ये जो आपको यहाँ पे जो आउटवर्ड सप्लाई दी है इसका लिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को समझ पाओ तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाओ तो वीडियो द्वारा देख लो, एड वेड आएंगे, थोड़े हमारे पैसे बढ़ जाएंगे और, ठीक है। तो उसका बहुत ही सटीक आपको मतलब बताने जा रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। आउटवर्ड सप्लाई का टैब देने का यहाँ पे मतलब क्या है, अक्टूबर 2024 से पहले जीएसटी 2B आपका स्टैग्नेंट था, एक बार बन गया तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप अपने सप्लायर को फोन करते रहो या कुछ भी करते रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला। बट अक्टूबर 2024 की जब आप 3B फाइल करोगे तो 3B के अंदर आईटीसी कहां से आएगी, 2B से आएगी। आईटीसी कहां से आएगी, 2B से आएगी। 2B में आईटीसी कहां से आएगी, आईएमएस से आएगी। पर अब 2B जो है वो 14 तारीख से आपको दिखना चालू हो जाएगा, जैसे कि वो आज से दिखना चालू होगा, पर आज थोड़ा सा नाटकबाजी कर रहा है पोर्टल। कोशिश करता हूं मैं आपको दिखा देता हूं अगर आ जाएगा 2B, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, 2B कई बार शो होता है, कई बार नहीं हो रहा। तो अभी हम यहाँ पे क्लिक करके मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो मैं आपको बोल के बता दूंगा। देखो आप जैसा कि यहाँ देख रहे हो लोडिंग हो रही है अभी, तो जैसे ही आ जाएगा मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। सो 2B अब स्टैग्नेंट नहीं है, स्टैटिक नहीं है। अब इस टैब को यहाँ देने का मतलब क्या है, इस टैब को देने का मतलब यह है कि डैशबोर्ड टू व्यू स्टेटस ऑफ आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्टेड बेस्ड ऑन एक्शन टेकन बाय योर रेसिपिएंट। तो आपके रेसिपिएंट ने, आपने जो जीएसटी 1 फाइल करा है उसके इनवर्ट सप्लाई में आईएमएस डैशबोर्ड में उसके इनवर्ट सप्लाई में शो होगा, उसके कौन, आपका रेसिपिएंट, जिससे आपने गुड्स एंड सर्विस को, जिससे आप खरीदा है, आपसे जिसने गुड्स एंड सर्विस को खरीदा है, जब आप अपनी जीएसटी 1 को फाइल करोगे तो उस व्यक्ति के इनवर्ट सप्लाई में शो कर रहा होगा। अब उसने कोई भी एक्शन लिया
तो वो आप यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई में देख सकते हो। तो सर उसको देखने से मतलब क्या होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ, और इस टैब को देने का मतलब क्या है वो भी बता रहा हूँ, पर 2B का इसमें लेन देन बहुत ज्यादा है, क्या है वो भी बता रहा हूँ, और लास्ट में समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताना। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमने अपने जीएसटी 1 के अंदर ये 8 इनवॉइसेज अपलोड करे हैं, ये हमारी ही जीएसटी 1 है, ये हमारी ही जीएसटी 1 है, ठीक है। रिटर्न टाइप में भी आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ आएगा कि जीएसटी 1, ठीक है। अब इसके ऊपर जो भी एक्शन लिया होगा तो यहाँ पे एक टैब दिया हुआ है, यहाँ पे एक टैब दिया हुआ है नो एक्शन। अभी तक हमारे रेसिपिएंट ने इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया है, ठीक है। सो ये टैब देने का मतलब ये है यहाँ पे कि मान लो आपका रेसिपिएंट कोई एक्शन ले लेता है इसके ऊपर, आपने जो भी जीएसटी 1 में डाटा दिखाया उसके इनवर्ट सप्लाई में शो गया, उसने कोई भी उसके ऊपर एक्शन ले लिया, वो एक्शन कब लेगा, वो एक्शन लेगा 14 तारीख के बाद। इन तारीखों को याद रखना बहुत जरूरी है। आपका रेसिपिएंट एक्शन कब ले सकता है, 14 तारीख के बाद, या 14 से पहले भी ले सकता है, पर 14 के बाद उसकी वो जो आईटीसी है 2B में दिखने लग जाएगी। 14 से पहले एक्शन लेगा तो उसका इंपैक्ट उसके 2B में ही नहीं आएगा, ठीक है, तो वो 2B में दिखेगा। मतलब ये है कि 14 तारीख के बाद वो उसमें जो भी हरकत करेगा, जो भी एक्शन लेगा वो दिखेगा। अब 14 तारीख से लेकर और 20 तारीख का समय होता है आपकी जीएसटी 3B फाइल करने का। आपके रेसिपिएंट ने कोई भी एक्शन लिया, वो आपने इस आउटवर्ड सप्लाई में जाके देखा और आपको लगता है कि आपके रेसिपिएंट ने गलत एक्शन लिया है, तो आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हो। जब आप उसको इन्फॉर्म कर दोगे तो वो उस एक्शन को वापस कर सकता है, रीसेट कर सकता है, या जो भी मॉडिफाई करना है वो कर सकता है, और दोबारा से अपने 2B को रिकम्प्यूट कर सकता है, और दोबारा से अपने 3B को आईटीसी वाले कॉलम को चेंजेस कर सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब केवल यही निकलता है। दोबारा बताता हूं, आउटवर्ड सप्लाई यहाँ पे शो करने का केवल इतना मतलब है कि जो भी इनवॉइसेज आपने अपने जीएसटी 1 में शो करे हैं वो इनवॉइस आपके रेसिपिएंट के इनवर्ट सप्लाई में शो हो रहे हैं। अब उसने उसके ऊपर कोई एक्शन ले लिया, जब उसने उसके ऊपर कोई एक्शन ले लिया तो आप आउटवर्ड सप्लाई में जाके चेक कर सकते हो। जब आपने उसको चेक करा तो आपको पता लगा कि भैया उसने एक्शन गलत लिया है, तो आप समय रहते उसको इन्फॉर्म कर सकते हो। समय रहते का मतलब है कि उसकी 3B से फाइलिंग से पहले आप उसको बता दोगे तो वो दोबारा से उस एक्शन को रीएक्शन में कन्वर्ट कर सकता है। इससे क्या होगा कि उसकी 3B सही फाइल होगी और आपको नोटिस आने के चांसेस कम हो जाएंगे। नहीं तो उसका भी जो इफेक्ट है वो आपके ऊपर पड़ने वाला है, इन्वर्ट इफेक्ट उसका आपके ऊपर भी आएगा, क्योंकि आपने लायबिलिटी में क्या छेड़तानी, क्योंकि अगर वो भी कोई एक्शन लेता है तो आपकी लायबिलिटी में प्लस माइनस होगा, और जहां पे लायबिलिटी में प्लस माइनस होता है वहां जीएसटी के पेट में दर्द हो जाता है। तो उसका सिंपल सा मतलब ये निकला है। अब ये इन सबका लिंक 2B से मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, 2B से लिंक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 3B के अंदर आईटीसी 2B से आती है। जो आपने जीएसटी 1 में इनवॉइसेज अपलोड करे हैं वो सामने वाले के इनवर्ट सप्लाई में आएंगे, वो उस पर कोई भी एक्शन लेता है तो उसका 2B जो है वो अफेक्टेड होता है। तो अब 2B जो है वो 14 के बाद आप उसको रिकम्प्यूट कर सकते हो, इसलिए ये टैब आपको दिया गया है। पहले ये टैब क्यों नहीं था, क्योंकि रिकम्प्यूट का ऑप्शन नहीं था, पर अब जो है वो रिकम्प्यूट का ऑप्शन आ गया, और इवन अभी तो आपका जीएसटी 3B लॉकिंग का ऑप्शन भी आने वाला है, वो लॉक ही हो जाएगा तो बात ही खत्म है। कहने का मतलब है कि कोई भी दिक्कत आती है तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लो, उसको टेंशन मत लो, क्योंकि बहुत सारे अकाउंटेंट कमेंट करते हैं अब तो अकाउंटिंग का काम खत्म, मैं तो अकाउंटिंग का काम छोड़ रहा हूँ। भाई तुम्हें पकड़ा किसने, छोड़ दो, तुम्हें किसी ने पकड़ा हुआ है क्या, पकड़ के रखा हुआ है, छोड़ना है तो छोड़ दो भाई, कौन मना कर रहा है, काम छोड़ो, ठीक है। और 2-4 अकाउंटेंटों को राह मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि भाई इस तरीके के अपडेट्स तो आते रहेंगे, उन अपडेट से आपको बेनिफिट लेना है, मतलब जल्दी जल्दी अपडेट होकर अपनी वर्किंग में उसका इंप्लीमेंट करना है। तो जैसा कि आप देख लो 2B अभी ओपन नहीं हुआ, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। 2B के अंदर भी लिखा हुआ रहा है IMS वर्ड, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से कोशिश करता हूं आपको 2B दिखाने का, फिर मैं पूरी वीडियो को जो है वो ब्रीफ कर देता हूं। कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। जो मैं इतनी देर तक बोलता हूं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल जाता, ज्यादा का मतलब सही समय पे आपको सही कंटेंट मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है ना। तो एक बार हम 2B द्वारा ओपन करके देख लेते हैं, जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि वहां पे भी IMS वर्ड लिखा हुआ है, मतलब जो 2B के अंदर जो आईटीसी आपकी आ रही है वो IMS से ही आ रही है। सो आई होप आपको इनवर्ट सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई का यहाँ पे जो है वो मतलब समझ में आ रहा होगा। तो देख लो आप बार बार ये ओपन ही हो रहा है, तो ये आज नया नहीं है सर, 2017 में जीएसटी आया था, 7 साल हो गए इस चीज को हमें झेलते झेलते कि कोई भी अपडेट आता है तो वो जल्दी अपडेट होता है। इवन मैं आपको जीएसटी की लैंग्वेजेस बताता हूँ। देखो जीएसटी डिपार्टमेंट ने रिसेंटली 2 एडवाइजरी इशू करी है, एक यही सप्लायर व्यू के ऊपर जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, एक एडवाइजरी उससे पहले। इन दोनों एडवाइजरी में डिपार्टमेंट बार बार यही कह रहा है कि भैया ध्यान रखो, फर्दर दिस इज टू बी reiterated again that any action taken on records can be changed by the recipient taxpayer till the filing of GST 3B of the return period. In case the taxpayer changes any action after the generation of 2B, they need to click to 2B recompute button. और एक एडवाइजरी हो रहा है, मतलब बार बार यही कह रहे हैं कि भैया IMS डैशबोर्ड आपके लिए बिल्कुल नया है, तो ध्यान से काम करना भाई साहब।
हमारा तो पोर्टल ऐसे ही चलेगा ही चलेगा, और हम कोई नॉलेज तो ज्यादा देते नहीं है। हमारा पोर्टल ऐसे ही चलेगा जैसे कि आज चल रहा है, 2B नाटकबाजी कर रहा है। घूम फिर के दोबारा से मुद्दे पे आते हैं। इनवर्ड आउटवर्ड का मतलब क्या है? इनवर्ड का मतलब आपके सप्लायर ने जो भी इनवॉइसेस अपलोड करे अपने वन में, वो आपके इनवर्ड में आएंगे। आउटवर्ड का मतलब जो भी आपने अपने वन में इनवॉइसेस अपलोड करे हैं वो आपके रेसिपिएंट के IMS में आएंगे। वो उस पर कोई भी एक्शन लेता है तो आप आउटवर्ड सप्लाई में चेक कर सकते हो। उसको समय रहते का मतलब 3B से पहले उसको फोन कर सकते हो। फोन करने के बाद या उससे जो भी कम्युनिकेशन करने के बाद अगर वो एक्शन गलत होगा तो उसको सुधार सकता है। इससे होगा क्या, उसकी 3B सही फाइल होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्यूचर में। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। इसी तरीके के कंटेंट के लिए चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।